इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी.ई. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कितना शर्मनाक है सब कुछ। एक ऐसे देश में जहां डेमोक्रेसी है, संविधान है, वहां किस तरह से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। पूरी दुनिया में कोरोना आई है, लेकिन सरकारों ने मेडिकल साइंस के बदौलत निपटाया। लेकिन भारत में 21वीं सदी में मैं कल्पना करता हूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर जैसे प्रोग्रेसिव लोग नहीं होते और शुरू से ही आरएसएस और बीजेपी और ये तमाम धार्मिक कर्मकांडी लोगों का इस देश पर कब्जा होता तो क्या होता। कांग्रेस को शर्मनाक सोचना चाहिए कि उसने थोड़ा बहुत नेहरू की विरासत को तो आगे बढ़ाया, लेकिन वो बीच के दौर में किस तरह से कर्मकांडी हो गए। और इस देश के तमाम जातिवादी मनुवादी लोगों को सोचना चाहिए कि कल तक जो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा धर्म को तवज्जो देते थे, क्या अब भी आप धर्म के नाम पर आपको लगता है धर्म बचाएगा? 400 से ज्यादा कुंभ में लोग कोरोना के शिकार हुए हैं। शमशान में चिताएं देखकर लगता है हिंदू खतरे में एक जुमला तो सच साबित हुआ। आप सोचिए कि किस तरह से इस देश में लोगों ने जाति के नाम पर SC ST को तबाह किया है, धर्म के नाम पर मुसलमानों सिखों को तबाह किया है, यहां तक कि क्रिश्चियन को तबाह किया है। अब मरने वाले कौन लोग हैं और बचाने वाले कौन लोग हैं वो सोचिए। आज सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल में SC ST OBC के आरक्षण वाले डॉक्टर काम कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये तस्वीरें देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत है। देखिए किस तरह से आत्मनिर्भर भारत है। सिलेंडर हाथ में लिए हुए 3 लोग, मतलब क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं आप। सब कुछ ऐसे लगता है जैसे खत्म हो गया है। कल प्रधानमंत्री आए थे 8:45 पर, क्या कहा? धैर्य रखिए। उन्होंने नहीं कहा कि PM केयर्स का पैसा कहां गया। वो गुजरात वाली तस्वीरें देखिए, पंडाल लगा के इलाज हो रहा है। मतलब क्या कहा जाए। आज क्या सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है वो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। प्लांट और उसमें ऑक्सीजन बनाए जाने की विधि समझने के लिए मैं गूगल कर रहा था। ये श्वेता सिंह है। सबसे शर्मनाक है। इस चैनल वाले को क्या करना चाहिए, आप लोग को मार के भगा देना चाहिए। ये श्वेता सिंह है। ये पहले कभी नोट में चिप ढूंढती थी। ये कहती थी कि गाय ऑक्सीजन देता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जी.ई. बिगेड ने गोबर के अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि गाय के ताजे गोबर से टीबी और मलेरिया के कीटाणु मर जाते हैं। 1 तोला घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनता है। हमें आज तक कर्मकांड में धकेला गया कि घर में आप अगर आग लगाएंगे, अन्न जलाएंगे, घी जलाएंगे तो ऑक्सीजन होगा। अब बताइए क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। अब भी आपको लगता है कि कोई मंदिर में आपको बचाने आएगा, मस्जिद बचाने आएगा, कोई धार्मिक संस्थान बचाने आएगा, आपको हॉस्पिटल अस्पताल बचाएगा। आपका प्रधानमंत्री आज भी आपके साथ खेल रहा है। धर्म एक निजी मसला है। रामनवमी की मंगल कामनाएं। देशवासियों पर भगवान श्री राम की असीम अनुकंपा सदा बनी रहे। जय श्री राम। क्योंकि इनको पता है कि इससे हमें वोट मिलता है, इसीलिए आपको धर्म की आग में लपेटा जा रहा है। बताइए जिनके घर में लोग दम तोड़ रहे हैं वो क्या करेंगे इसका। आपको धर्म के नाम पर अफीम चटाया जा रहा है और आप सोचिए कि आपकी हालत क्या हो गई है। आपका प्रधानमंत्री गैस का इंतजाम नहीं कर सकता है, दवाई का इंतजाम नहीं कर सकता है, तो वो आपको धार्मिक रूप से बीमार बना रहा है। एक शख्स की कहानी बता रहा हूं। ये शख्स पहले कहता था, क्या लिखता था सो देखिए, लोग इसको शेयर कर रहे हैं। अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, हर हर महादेव। इसका नाम है शिवम मिश्रा। और ये कर्मकांडी जब कोरोना की चपेट, मेरे भैया मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट है, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता, मदद करे। सोचिए इस जैसे कर्मकांडी का भाई को वेंटिलेटर की जरूरत है, जो कल तक हर हर महादेव कर रहा था।
समय खत्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पे पहुंच गया, डॉक्टर बोले बस कुछ मिनट और। आप सभी का धन्यवाद। यही शिवम मिश्रा है। इन्हीं लोगों की वजह से ये सरकार चल रही है और इन्हीं लोगों की वजह से कर्मकांड जो है वो आगे बढ़ रहा है। हरिद्वार कुंभ में 400 जमाती पॉजिटिव पाए गए। इसका श्रेय बाबा योगी जी लेंगे या फिर किसी मुल्ले को दिया जाए? किस मिट्टी के हैं वो लोग जिन्हें इलाज के मरते लोग विरक्ति परिजन की खबरें निगेटिव लगती है? आप सोचिए, टेलीविजन चैनल को कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि पॉजिटिव खबरें दिखाएं। हमारा आदमी मर रहा है, घर घर में मौत हो रही है और आपको पॉजिटिव खबरें दिखना चाहते हैं। शर्मनाक है ये। इनके हाथ से मीडिया निकल गई है, इसलिए ये पॉजिटिव खबर का बहाना ढूंढ रहे हैं। शर्मनाक है ये अजीत अंजुम लिखते हैं कि कौन सी चीज को पॉजिटिव कहूं बताइए। प्रधानमंत्री कल आते हैं, कहते हैं कि धैर्य रखिए, आप दवा पर बैठे हुए हैं, आपकी जान जा रही है, लोग दहशत में है, डर रहे हैं। अस्पताल नहीं, क्यों डर रहे हैं लोग? क्योंकि अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। किस मिट्टी के हैं वे लोग जिन्हें बिना इलाज मरते लोग और बिलखते परिजनों की खबरें निगेटिव लगती है? कौन है वो जो चीख पुकार और हाहाकार को दफन कर पॉजिटिव फैलाने की बात कर रहे हैं? इंसानियत के दुश्मन है वे सब के सब। मरते हुए लोग यूं खाक हो जाए, इनमें पॉजिटिविटी तलाशें। ये वो तमाम खबरें देखिए। देवरिया रेडीमेड शिविर के लिए गिड़गिड़ाते रहे सीओ, मेरी बीवी मर जाए बचा लीजिए। कभी वाहिद अभी वाहिद को लोहिया संस्थान में न स्ट्रेचर मिला न भर्ती। दफ्न हुए राम प्रताप सीता पर पहुंच गए नसीर अहमद। अस्पताल ने कहा नो बेड, एक एम्बुलेंस। सोचिए कौन लोग हैं उन अस्पतालों के मालिक? एक SC ST OBC नहीं मिलेगा जिनके अस्पताल में दवाई के नाम पर पानी दिया जा रहा है, किडनी निकालने तक की खबर आ रही है। सोचिए आपदा में अफसर कौन लोग ढूंढ रहे हैं, इन सबकी जाति पता कीजिए। इस देश को इन मानसिक बीमारों ने, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत खुद भी हो जाए लेकिन कभी धार्मिक राष्ट्र नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की लाइन है। अब समझ में आया लाश की राजनीति। किसी ने सच कहा है कि आपने मौत के सौदागर को प्रधानमंत्री बना लिया। जो आदमी मौत के साजिश रच के CM बना था वही PM बना। जब वाजपेयी की मौत हुई, किस तरह से अस्थि के नाम पर राजनीति की गई, ये तस्वीरें याद है आपको? खेल अस्थि कलश का। इस शख्स ने वाजपेयी के अस्थि कलश को पूरे देश में घुमाया सिंपैथी के लिए। गोधरा कांड इसके हिस्से में है। नोटबंदी में मौतें हुई, किसके हिस्से में जाएगा? मैं सब कुछ बोल के जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कल ये बोलने के लिए रहूं कि ना रहूं। आप लोगों को पता है कि नहीं, याद है कि नहीं? यही वो शख्स है जिसने गोधरा कांड रचा और उसके बाद सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था। नोटबंदी हुई, मौत हुई। CA/NRC हुआ, मौत हुई। किसानों का बिल आया, किसान 300 से ज्यादा किसान मारे गए। और अब इसी शख्स की वजह से इस देश में कोरोना के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो वो इस्तीफा दे देता। यह आदमी आता है और भाषण देता है। आपने सही चुन लिया है, सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, आप क्या करेंगे? देश के सिस्टम को यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया को पत्रकार बोल रही है। देखिए रूबिका लियाकत, कितना शर्मनाक है ये मीनाक्षी जोशी है। ये तस्वीर है बनारस की जहां एक बेटा अपनी मां की गोद में प्राण त्याग देता है, लेकिन ये व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रही है। सब ईश्वर को याद कर रहे हैं। और कौन ईश्वर को याद कर रहे हैं? ये जाहिल पत्रकार। ये मीनाक्षी जोशी है, ये इंडिया टीवी में नौकरी करती है। कहती है हे मां निशब्द। मोदी जी पर सवाल नहीं उठाएंगे कि ये बच्चा, ये युवक क्यों मरा? क्योंकि इसे अगर इलाज मिल जाता, अस्पताल मिलता तो मर जाता क्या? कुछ तस्वीरें सालों तक झकझोरती है। ये देखिए, ये कौन है? पंकज झा। एक भी कोई नहीं कह रहा है, BHU के बाहर की तस्वीर है, कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। पिछले 1 साल से मोदी जी क्या कर रहे थे? चुनाव जीत रहे थे, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट को अपने कब्जे में कर रखा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है। मां के पैरों में लिपटा बेटे का सब। यही कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का CM PM होता तो धज्जियां उड़ा देती। यही अगर झारखंड का होता तो हेमंत सोरेन से सवाल पूछा जाता। यही कांग्रेस शासित राज्य में होता तो भी सवाल पूछा जाता। लेकिन ये योगी के राज में हो रहा है, मोदी के राज में हो रहा है, यूपी में हुआ है तो नहीं पूछेंगे। या खुदा ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू? हर शहर हर घर पर ये रूबिका लियाकत है। इसे अब भी लग रहा है कि सब खुदा कर रहे हैं। कितने कर्मकांडी और कितने ही बेवकूफ आपके देश के पत्रकार हैं। इनके अंदर एक पैसे की राजनीतिक सामाजिक समझ नहीं है। ये सब के सब सत्ता के दलाल हैं, जातिवादी हैं। हेलो गोदी मीडिया, ये देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जो उमाशंकर सिंह ने पूछा है।
हेलो गोदी मीडिया, तुमने लिंचिंग पर बचा लिया, नोटबंदी पर बचा लिया, जीएसटी पर बचा लिया, सीए एनआरसी पर बचा लिया, दंगों पर बचा लिया, किसान आंदोलन पर बचा लिया, हर बात पर बचा लिया। लेकिन इस बार बचाना तुमको भारी पड़ सकता है, क्योंकि पूरा देश मौत से जूझ रहा है। मौत से बड़ा कोई डर नहीं होता। इस सरकार को इन तमाम गलत फैसले लागू करने के बाद भी मीडिया ने बचाया, लेकिन अब तो मौत हो रहा है। क्या अब भी बचा रहा है मीडिया? क्या देख रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री ने कल क्या कहा? निगेटिव खबरें नहीं चलनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो एक बच्चा अपनी मां के सूटकेस पर जा रहा था, सो कम से कम। और इस बार मोदी मेड डिजास्टर, 2021 में एक मां के गोद में बच्चा मरने के लिए मजबूर है। और ये देखिए, किसान जो है वो अभी भी खाना भेज रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। किसान जो है वो अभी भी खाना भेज रहे हैं, और टेस्ट ना हो पाए, धैर्य रखो। बेड ना मिले, धैर्य रखो। दवा ना मिले, धैर्य रखो। ऑक्सीजन ना मिले, धैर्य रखो। शमशान ना मिले, धैर्य रखो। ये शख्स सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहा है। जलेबी की तरह मत बातें घुमाइए। मोदी जी, मुद्दे पर आइए, पीएम केयर का हिसाब बताइए। कतार ही कतार है, जीने की भी और मरने के बाद भी दाह संस्कार की। जूही सिंह ने लिखा है, न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा, मुझे गंगा मां ने बुलाया। क्या ये जुमला मात्र था? वाराणसी में ये सवाल हवा में क्यों टांग रहे हैं? तो ये तमाम वो सवाल है जो इस देश से पूछा जाना चाहिए, इस देश के सरकार से पूछा जाना चाहिए। लेकिन पूछेगा कौन? पूछने वाले ने तो दलाली का जिम्मा ले रखा है। कौन पूछेगा? किससे पूछेगा? और इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि इस देश में जिंदगी में पहली बार खुद को इतना लाचार पा रहा हूं। पहले जब भी कोई संकट आता था तो लगता था मित्र, परिवार, रिश्तेदार, किसी से मदद हो जाएगी। अभी कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। इस शख्स ने पिछले 6 साल में कुछ नहीं किया है। ये देखिए, ये है आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर। कैसे लोग ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। ये देखिए, यशवंत भरास और इंडिया के यशवंत जो है वो, उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है। और ये देखिए दिल्ली, ये देखिए वो पेटीएम वाला याद है, शर्मा, विजय शेखर शर्मा, पेटीएम वाला, उसने ट्वीट किया है कि मैंने ऑक्सीजन खरीद लिया है, सारे इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं घर के लिए। आपको समझ में आ रहा है? यही लोग मोदी के सलाहकार हैं। ये खुद के लिए सब इक्विपमेंट खरीद लिया है, आप खरीद पाएंगे? ऐसे लोगों से घिरे हैं मोदी, इसलिए प्राइवेट अस्पताल को बेच दिया जाता है और इक्विपमेंट्स क्या रहेंगे? बताइए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में 9300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देश के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया। ऑक्सीजन 2021 में बाहर भेजा जा रहा था। सोचिए, ये देखिए, लोगों की जिंदगी बचानी है तो देश के सभी निजी अस्पतालों का 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। स्पेन, फ्रांस, इटली कर चुके हैं। इंग्लैंड ने आम लोगों के लिए निजी अस्पतालों में बेड खरीद लिया है। अब देखना यह हो कि भारत का शासक स्वास्थ्य सेवा देता है या शमशान। क्रांति कुमार आपके विचार आपको साझा कर रहा हूं। रामू चाचा राम मंदिर के लिए परेशान है, रहीम चाचा बाबरी मस्जिद के लिए परेशान है, और इधर दोनों के बच्चे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान है। आप सोचिए, भारत की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7500 मीट्रिक टन प्रतिदिन है, विश्व में दूसरे नंबर पर है, फिर भी ऑक्सीजन की त्राही मची हुई है। मतलब कोई योजना, लॉजिस्टिक, प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन अमल नहीं। साहब, तो सिर्फ कैसे चुनाव जीता जा सकता है? बीजेपी के दफ्तर को ही हॉस्पिटल कर दो ना। 500 जिलों में दफ्तर है, 500 शहरों में। सारे निजी अस्पताल को कब्जे में कर लो। नहीं कर सकते ना। क्या कहा जाए। अमित शाह को क्रिमिनल केस में क्लीन चिट दी। रिटायर होने के बाद जज साहब को केरल का गवर्नर बना दिया गया। आरक्षण के विरुद्ध फैसला देने में माहिर जज को एनबीटी का मुखिया बना दिया गया। नेशनल राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जज को राज्यसभा में सीट मिली। अब सुनील अरोड़ा को गोवा का राज्यपाल बना दिया गया। भक्तों के बाप की नई खोज। ये बीमारी 70 साल से भारत में थी, नाम हमने बताया है। और इंदौर में अस्पताल बेड खाली रखे जा रहे हैं। लखनऊ में वीआईपी लोगों के लिए बेड खाली रिजर्व रखे जा रहे हैं। गरीब आदमी का इलाज नहीं हो रहा है। करते रहिए जय श्री राम। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, ये देखिए, ये गुजरात की तस्वीर है। पंडाल में इलाज चल रहा है। ये गुजरात मॉडल है। पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू कर देंगे। अब भी आपको लगता है कि शख्स का समर्थन करना चाहिए? बताइए आप लोगों को, अब भी लगता है? इस देश में सिर्फ 1% लोग हैं। इस देश में सिर्फ 1 लोग हैं जो जाति की वजह से और धर्म की वजह से इस सरकार के साथ बने हुए हैं, और उन्हीं का इस देश में सब जगह कब्जा है। मीडिया पर, ब्यूरोक्रेसी पर, जुडिशियरी पर।
ये सुनिए, जब चुना है उसे कत्लेआम का हुनर देखकर, जब चुना है उसे कत्लेआम का हुनर देखकर, तो मायूस क्यों हो लाशों के शहर देखकर। क्या कहा जाए, कुर्सी है तुम्हारी या जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कौन इस्तीफा, जो मूर्ख अटल की अस्थियों के साथ खेल सकते हैं, सोचो वो देश के लोग के साथ क्या नहीं कर सकता है। जिन्होंने अटल, करना सब आपको ही है, वो बस समय निकालकर शबाशी देने आए थे। बिस्तर, दवा, वैक्सीन के लिए कोई हिंदू सेना आंदोलन करती हुई नहीं दिखी आज तक, जिनका खून फिल्म के एक डायलॉग से खौल जाता था। ये कहां गए आरएसएस करनी सेना। ये देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए और क्रोनोलॉजी समझिए। अब अलग अलग जल रहे हैं कि साथ साथ, जिस देश में शमशान घाट भी अलग अलग है, इसलिए दिलीप मंडल ने कहा है। और शिव ने अपने भक्त, बताइए कैसे कर्मकांडी लोग हैं, कुछ नहीं समझ में आता है। मैं रोज सुबह शाम आपको अपडेट दूंगा, 2 बड़ी खबरें बताऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब कम से कम धार्मिक कर्मकांड से निकलिए। इस देश में मंदिर के जगह अस्पताल होने चाहिए, मस्जिद के जगह अस्पताल होने चाहिए, ये बात समझना पड़ेगा। लोग ढूंढ रहे हैं दवाई और बेड, मोदी रैलियों में जाकर हंस रहे। बोली प्रियंका गांधी आईएसआई से बात कर सकती है सरकार, पर विपक्ष से नहीं। इनके भी पाप कम नहीं है। कोरोना पीड़ितों को लूटने में लगे हैं अस्पताल, इंजेक्शन के नाम पर दे रहे थे पानी। एक ने पैसे लेकर कहा होम आइसोलेशन में जाइए, दूसरे ने पैसे लेकर सुना दी मौत की खबर। कोरोना पर जीत बोलकर पीएम मोदी ने दिया धोखा, बोले प्रशांत किशोर, कहा हालात ठीक होते ही भक्त सेना के साथ क्रेडिट लेने आ जाएंगे। क्रेडिट तो लेंगे, 700 से 1000 तक हो सकती है वैक्सीन की कीमत, उसी असम में फ्री लगेगा टीका। तो ये सिर्फ घोषणाएं होती हैं। अर्नब गोस्वामी बोले देसी वैक्सीन को खराब बता रहे विरोधी, प्राणायाम करने लगे रामदेव, कहा डीएनए में डिफेक्ट बताने लगे पतंजलि की दवाई, इस रामदेव को खोज के लाओ। कितना बड़ा धूर्त और बेईमान है, आप समझ नहीं सकते हैं। राहुल गांधी को वही कोरोना हुआ है, तो समझिए किस तरह से, मतलब कोई भी अमीर आदमी जो है वो संसाधन जुटा रहा है, मरना तो गरीबों के हिस्से में है। अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।